10वीं के बाद क्या? शायद हर स्टूडेंट की जिंदगी का ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से भविष्य के कई रास्ते निकलते हैं। तो कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए आज इस सफर में हम साथ चलते हैं और इस बड़े फैसले को थोड़ा आसान बनाते हैं। 10वीं के बाद का जो टाइम होता है ना, वो सच में बहुत क्रिटिकल होता है। ऐसा लगता है जैसे आप एक बड़े चौराहे पर खड़े हैं और हर तरफ एक अलग रास्ता जा रहा है। थोड़ा प्रेशर तो महसूस होता ही है, लेकिन ये एक्साइटिंग भी है, क्योंकि यहीं से तो आपके भविष्य की कहानी शुरू होती है। और इस चौराहे पर जो सबसे जरूरी फैसला लेना है, वो है सही स्ट्रीम चुनना। ये सिर्फ अगले 2 साल की पढ़ाई का सवाल नहीं है, नहीं, ये आपके करियर और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। इसलिए इस पर अच्छे से सोचना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, चलिए एक एक करके सारे रास्तों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। ये सबसे पॉपुलर चॉइसेस में से एक है, लेकिन हाँ, ये काफ़ी डिमांडिंग भी है। तो देखते हैं कि ये स्ट्रीम असल में किसके लिए बनी है। अगर किसी को मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है या ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि चीजें काम कैसे करती हैं, तो साइंस स्ट्रीम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आगे चलकर इंजीनियरिंग, मेडिसिन या टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। अब साइंस के अंदर भी 2 मेन रास्ते हैं। एक है पीसीएम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये आपको इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और आज के जमाने की हॉट फील्ड डेटा साइंस की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है पीसीबी, जिसमें मैथ्स की जगह बायोलॉजी होती है। ये रास्ता डॉक्टरों, फार्मासिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट की दुनिया के दरवाजे खोलता है। और इन रास्तों पर चलकर करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर या डेंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर रिसर्च की दुनिया में जाकर एक साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। सच कहूं तो साइंस में मौके लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए अब साइंस से आगे बढ़ते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम को समझते हैं। अगर किसी को बिजनेस, फाइनेंस और पैसों की दुनिया अपनी तरफ खींचती है, तो ये स्ट्रीम उनके लिए एंट्री गेट की तरह है। कॉमर्स उन स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है जिनका इंटरेस्ट बिजनेस, अकाउंट्स और फाइनेंस में है, जिनके दिमाग में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के आइडियाज आते हैं, या जो किसी बड़ी कंपनी के टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। कॉमर्स उन्हें एक जबरदस्त बेस देता है। इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, और ये सब्जेक्ट्स आपको सीधे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस और बैंकिंग और फाइनेंस जैसी शानदार प्रोफाइल्स के लिए तैयार करते हैं। अब हम उन रास्तों की बात करेंगे जो क्रिएटिविटी, स्किल और समाज को समझने से जुड़े हैं। ये हैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल स्ट्रीम्स। इन्हें अक्सर लोग कम आंकते हैं, लेकिन असल में ये बहुत पावरफुल विकल्प हैं। अगर किसी को लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन करने, समाज को समझने या अलग अलग भाषाओं में दिलचस्पी है, तो आर्ट स्ट्रीम उनके लिए एक खुला आसमान है। ये सरकारी नौकरी जैसे आईएएस, आईपीएस से लेकर मीडिया, जर्नलिज्म और डिज़ाइनिंग तक अनगिनत दरवाजे खोलती है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आपको सिविल सर्विसेज, जर्नलिज्म, टीचिंग, यहाँ तक कि सोशल वर्क जैसे इम्पैक्टफुल करियर के लिए तैयार करते हैं। सच में आर्ट्स में अवसरों की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज की। ये उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल काम सीखने में विश्वास रखते हैं। मतलब जल्दी से कोई हुनर सीखो और सीधे नौकरी या अपने काम पर लग जाओ। जैसे आईटीआई, पॉलीटेक्निक, होटल मैनेजमेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज। ये आपको किसी खास जॉब के लिए सीधे तैयार करते हैं। ये स्किल सीखने और आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। तो हमने सारे रास्ते देख लिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल। पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि इनमें से अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें। चलिए अब उस कंपास की बात करते हैं जो आपको सही दिशा दिखाएगा। तो सही रास्ता कैसे चुना जाए? देखिए, इसका जवाब किसी और के पास नहीं है। ये जवाब हर स्टूडेंट के अंदर ही छिपा होता है। आइए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क समझते हैं जो इस जवाब को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। ये बस 4 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी दिलचस्पी को पहचानिए। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने में वाकई मजा आता है। दूसरा, अपनी ताकत को जानिए। आप मैथ्स में अच्छे हैं या लिखने में। तीसरा, अपने करियर के बारे में सोचिए। लंबा सोचिए कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, सलाह लीजिए अपने टीचर्स, पेरेंट्स और अगर हो सके तो करियर काउंसलर से जरूर बात कीजिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सही चॉइस वही है जो किसी स्टूडेंट की अपनी दिलचस्पी और उसकी ताकत पर आधारित हो। रास्ता अपना होना चाहिए, किसी और की नकल नहीं।
और जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या करियर का रास्ता जिंदगी में सिर्फ एक बार चुना जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। याद रखिए, ये एक बहुत ज़रूरी शुरुआत है, लेकिन ये कोई आखिरी फैसला नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। जिंदगी में रास्ते बदल सकते हैं, ज़रूरी ये है कि पहला कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाया जाए।